हमारी साथियों को हमारी तरफ से, बस्तर के आदिवासियों की तरफ से जोहार और सलाम पेश करते हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के रोज नेशनल असेंबली में शहीद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बहरे कानों को सुनाने के लिए एक बम फेंका था और उस वक्त एक नारा लगाया था और वो नारा था इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। कई बार हमारे साथी आंदोलनों में ये नारा अधूरा लगाते हैं, वो सिर्फ इनकलाब जिंदाबाद बोलते हैं, लेकिन पूरा नारा है इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। एक बार लगा लेते हैं, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। हम लोग ये भूल जाते हैं कि साम्राज्यवाद अभी है। इलाहाबाद में हमारे कुछ नौजवान साथी एक मीटिंग कर रहे थे, उसमें उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने जो बैनर बनाया उसमें ये नारा पूरा लिखा, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। वहां के थानेदार ने कहा साम्राज्यवाद मुर्दाबाद वाली लाइन निकालनी पड़ेगी, ये लाइन नहीं रह सकती। अगर तुम ये बैनर टांगोगे तो मैं तुम्हें अरेस्ट कर लूंगा। उन्होंने पूछा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। थानेदार ने कहा कि अब कहां है साम्राज्यवाद। हम में से कई लोग ये समझते हैं कि साम्राज्यवाद तो अंग्रेजों के वक्त में था। अंग्रेज थे जो दुनिया भर में साम्राज्यवाद फैला रहे थे, लेकिन भारत में जो साम्राज्यवादी सत्ता है, जो कॉलोनियल हमारा निजाम है, वो जानता है कि उसका पूरा निजाम साम्राज्यवादी है। इसलिए वो कहता है कि अगर साम्राज्यवाद विरोधी नारा लिखा तुमने भगत सिंह का तो तुमको अरेस्ट कर लिया जाएगा। हम लोग सोचते हैं कि साम्राज्यवाद अंग्रेजों के जाने के बाद खत्म हो गया, लेकिन साम्राज्यवादी हमला जारी है। हमारी जो सरकारें हैं वो जनता के साथ दुश्मनी का व्यवहार क्यों करती हैं? क्यों जनता के छोटे से जन आंदोलन के ऊपर खूंखार हमला किया जाता है? आपके पंजाब में अभी इसी हफ्ते छोटी छोटी लड़कियों को सड़कों पर घसीटा गया है पुलिस के द्वारा। जो टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स और लोकतांत्रिक जत्थेबंदियां, किसान जत्थेबंदियां उनके समर्थन में जो आंदोलन कर रहे थे, हम उसके वीडियो देख रहे थे। किस तरह से महिला किसान नेता हरिंदर बिंदु को थप्पड़ मारे गए, उनके मुंह पर घूंसे मारे गए। किस तरह से 1 साल की बच्ची और उसकी मां को जेल में डाल दिया गया। किस तरह से छोटी छोटी बच्चियों को घसीटा गया है सड़कों पर, उनके कपड़े फट गए हैं। ये जो हमला है सरकार की तरफ से, अगर हम सोच रहे हैं कि ये साम्राज्यवादी हमला नहीं है, तो फिर हम इस निजाम के कैरेक्टर को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। ये साम्राज्यवादी हमला ये कई बार हम कहते हैं कि आज जो है ये नव साम्राज्यवाद है। जैसे वो एक पुराना साम्राज्यवाद था, वो खत्म हो गया और अब नव साम्राज्यवाद आया है। ऐसा नहीं है। साम्राज्यवाद का दौर कभी रुका ही नहीं है। साम्राज्यवाद लगातार इस मुल्क पर हमला करता रहा है, वो कंटिन्यू कर रहा है अंग्रेजों
वक्त से। और कई बार हम कहते हैं ये इंटरनल कोलोनाइजेशन है। ये इंटरनल कोलोनाइजेशन भी नहीं है, ये अंदरूनी साम्राज्यवाद भी नहीं है। ये पूरा साम्राज्यवाद एक साथ जुड़ा हुआ है। अंतरराष्ट्रीय साम्राज्यवाद और भारत का साम्राज्यवाद मिलकर काम कर रहा है। हमला, आप सोचते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि ये हमारे देसी पूंजीपति हैं और ये विदेशी पूंजीपति हैं। आज जो हमला सारे देश में हो रहा है, चाहे वो कश्मीर है, कश्मीर पर हमला क्यों हो रहा है? वहां जो पूंजीपतियों का हमला है वो किसके लिए हो रहा है? जो मणिपुर पर महिलाओं को नंगा करके सड़क पर चलाया गया, उनकी परेड करी गई, वो किसके मकसद को पूरा करने के लिए किया गया? पूरे मणिपुर में जो आग लगाई गई वो किसके फायदे के लिए किया गया, किसके लाभ के लिए किया गया? आज जो पूरे आदिवासी इलाकों में हमला हो रहा है वो किसके लिए किया जा रहा है? अगर हम समझ रहे हैं कि ये साम्राज्यवादी हमला नहीं है तो हम फिर साम्राज्यवाद को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। और हमला इतना व्यापक है, वो कश्मीर पर है, वो नॉर्थ ईस्ट पर है, वो किसानों पर है, और हम इस वक्त खामोश हैं। सबसे ज्यादा खामोशी पूरे इतिहास में इस समय है। इस समय जबकि बस्तर में एक साल में 400 लोगों को मारा जा चुका है, जिसमें 150 औरतें हैं, औरतों का कत्ल किया गया है, 150 औरतों का। हम खामोश हैं। 400 आदिवासियों का कत्ल हुआ है, आदिवासी संगठन चुप है, अंबेडकरवादी संगठन चुप है, लेफ्टिस्ट पार्टियां चुप हैं, लोकतांत्रिक संगठन चुप है, प्रगतिशील लोग चुप हैं। ये खामोशी कान, हमारे कानों को बहरा कर रही है। हम बहरे हो, हमें सुनाई नहीं दे रहा है, कोई आवाज नहीं हो रही है। 400 लोग मारे गए, कहीं से कोई विरोध का स्वर नहीं उठ रहा है। सबसे भयानक खामोशी है। हम क्यों खामोश हैं? कुछ लोग तो डर गए,